चलिए अब बच्चों आगे पढ़ते हैं। लिखिए न्यूमेरिकल्स ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, न्यूमेरिकल्स ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बच्चों ये न्यूमेरिकल बनाने के लिए आप लोग को पहले से कुछ कुछ पता रहना है। जो हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं वैसी कुछ चीजें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो लिखो यूजफुल फॉर्मूला जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहला, इस शेप को सब जानते हो, क्या है ये? सर्कल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सर्कल जो भी है। ठीक, ये हो गया सर्कल। ये सर्कल का क्या होता है बच्चों? सेंटर। हैंग हो गया, रुको 2 मिनट। नहीं, अब होगा। हाँ चलिए, देखिए ये सेंटर हो गया, और सेंटर से सरकमफेरेंस का दूरी क्या होता है बच्चों? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। तो सर्कल का अगर रेडियस पता है तो आप सब चीज निकाल सकते हो। ठीक, तो सर्कल का बच्चों हमको क्या याद रखना है? सर्कल के बारे में क्या क्या फॉर्मूला याद रखना है अपने को? सबसे पहला तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या याद रखना है? सरकमफेरेंस या पेरीमीटर। क्या बोलते हैं प्यार से बच्चों इसको? पेरीमीटर। कितना होता है? 2 पाई आर। कितना होता है बच्चों सर्कल का सरकमफेरेंस? 2 पाई आर। मतलब क्या है 2 पाई आर का? मतलब ये सर्कल का जो भी सरकमफेरेंस है, इस पूरा जो सर्कल बना है इसकी बाउंड्री, इसका लेंथ कितना होगा बच्चों? 2 पाई आर। मगर अगर मगर अगर अगर मगर यानी हम लोग आर रेडियस का सर्कुलर पाथ में चल रहे हैं, आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में चल रहे हैं, तो अगर हम लोग एक कंप्लीट चक्कर लगाते हैं बच्चों, तो कितना लेंथ चल लेंगे? 2 पाई आर। आर इज अ रेडियस, और 2 पाई क्या होता है? कांस्टेंट। 2 का वैल्यू 2, पाई का वैल्यू सब जानते हैं, 22/7 या 3.14 लेना है। ठीक है, दूसरा, अगर हम लोग एक पॉइंट से डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे आते हैं तो ये होगा सेमी सर्कल। क्या होगा बच्चों? सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल होगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पाथ कितना चलेंगे? 2 पाई आर पूरा सर्कल है, सेमी का कितना हो जाएगा? आधा। समझ में आई बात? ठीक, सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा? आधा। क्या हो गया? नहीं नहीं, बस अभी ऐसे चल रहे, बस यहां चल रहे, ये नहीं चल रहे, नहीं तो वो भी ऐड होगा, वो बाद का बात है, वो अभी नहीं। बस सर्कुलर पाथ में चल रहे, आधा सर्कल चले। आधा सर्कल चले तो कितना होगा बच्चों? 2 पाई आर पूरे सर्कल का होता है, तो आधे सर्कल का क्या हो जाएगा? 2 पाई आर/2। ठीक, कई बार हम लोग सिर्फ क्वार्टर चलेंगे। क्वार्टर का मतलब होगा बच्चों यहां से चालू किए और यहां पे क्या हो गए? एंड हो गए। ठीक है, सर्कल आपको पता है पूरा 360 डिग्री का होता है, और क्वार्टर का मतलब होगा कितना एंगल चले अपन, यानी 90 डिग्री ही कवर किए, तो ये क्या होगा बच्चों? क्वार्टर ऑफ अ सर्कल। तो अगर क्वार्टर बोलेगा, ये हाफ का है पाथ, अगर आपको क्वार्टर का पाथ बोलेगा तो वो कितना होगा? 1/4। तो आप क्या लिखेंगे? पूरे सर्कल का होता है 2 पाई आर, डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 4। समझ में आया कि नहीं है? ये जो कर्व वाला पाथ है ना, वो बता रहा हूं मैं, जो कर्व वाला पाथ है वो, उसका लेंथ, ये आर्क जो बनेगा उसकी लंबाई। ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? और क्वार्टर सर्कल में रेडियस कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। और सेमी सर्कल में दोनों रेडियस कितना एंगल बनाएंगे? 180 डिग्री। और कंप्लीट सर्कल में कितना बनाएंगे? 360 डिग्री। ये तो पता ही ना आप लोग को। राइट एंगल, ये वाला पता है? राइट एंगल, 2 राइट एंगल्स क्या होता है? एक स्ट्रेट एंगल, और फिर डबल ऑफ स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल। ठीक है, छोटी क्लास में पढ़ते थे अपन। यहां तक समझ में आया? पक्का बच्चों? तो सर्कल के बारे में ये इंफॉर्मेशन आप याद रखोगे। ठीक, याद रहेगा? सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। उसका आधा कितना होता है? 2 पाई आर/2। क्वार्टर कितना होता है? 2 पाई आर/4। ठीक है, नेक्स्ट, अगला। जल्दी जल्दी नोट करो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? यहां लिख लो सेमी, और इसको क्या बोलते हैं?
क्वार्टर। ठीक है, ठीक, बढ़े आगे। चलिए अगला। अब देखो बच्चों, दूसरा आपको याद रखना है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। क्या याद रखना है? पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको याद रखना है। पाइथागोरस का स्पेलिंग पे लिख रहा हूं, ये PYTHA रहता है, ध्यान देना। पाइथा है, क्या है? पाइथा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए होता है? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। कैसे ट्राइंगल के लिए बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या क्या बोलता है? अगर आपके पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल है बच्चों? राइट एंगल। ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक। इस ट्राइंगल का नाम रख देते हैं बच्चों ए, बी और सी, ठीक, ए, बी और सी। तो 90 डिग्री कौन सा हो गया? ये वाला हो गया, ठीक। तो हम लोग जो सबसे बड़ा साइड रहता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। पता है कि नहीं पता है बच्चों? ठीक। और इनमें से दोनों को आप अपने हिसाब से, एक को परपेंडिकुलर, दूसरे को बेस बोल सकते हो, या इसको बेस इसको परपेंडिकुलर, वो किसी को भी बोल सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो सपोज अपन इस सामने वाले को क्या बोल देते हैं? परपेंडिकुलर। और इसको क्या बोल देते हैं बच्चों? नीचे वाले को बेस, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है? अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल आपका बना है तो इसके हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, इसकी जो लंबाई रहती है उनके बीच में रिलेशनशिप बताता है। और वो रिलेशनशिप क्या है? हाइपोटेनस, जो सबसे बड़ा साइड रहता है, उसका स्क्वायर बराबर किसके होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये दूसरी चीज आपको याद रखनी है। एक तो सर्कल के बारे में, दूसरा एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। तो सबसे बड़ा जो साइड होगा उसका स्क्वायर बराबर होगा बाकी दो के। याद रहेगा ये चीज? पक्का? बढ़े आगे बच्चों। ये हो गया दूसरा चीज। तीसरा, इसको मिटाऊं? जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। हाइपोटेनियस, HYPOTANEOUS, क्या बोलते हैं उसको? हाइपोटेनस, ठीक है बच्चों। अगला, बढ़े आगे। नेक्स्ट, तीसरा। तीसरा तीसरा चीज आप लोगों को जो पता रहना है वो है बच्चों इस शेप के बारे में। ये क्या शेप है? रेक्टेंगल। ये क्या शेप है बच्चों? रेक्टेंगल। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका डी। ABCD। तो इसमें रेक्टेंगल में क्या होता है? अगर इसका लेंथ L है तो इसका भी लेंथ क्या होगा? L। इसका विड्थ B है तो इसका विड्थ भी क्या होगा बच्चों? B। और सारे वर्टेक्स के जो एंगल रहते हैं वो कितने रहते हैं? इसको बोलते हैं अपन रेक्टेंगल। क्लियर बात? तो रेक्टेंगल में अपने को लेंथ और ब्रेड्थ पता होगा। तो अगर आपको रेक्टेंगल का क्या निकालना है? पेरीमीटर। क्या निकालना है बच्चों? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या लिखोगे? 2 इंटू L प्लस बी, क्योंकि L प्लस बी प्लस L प्लस बी, 2 बार L 2 बार B, 2 इंटू L प्लस बी। ये क्या हो जाएगा बच्चों? पेरीमीटर। और अगर ये स्क्वायर रहता तो 4L हो जाएगा, क्योंकि ये 2L प्लस 2L हो जाएगा फिर तो 2L प्लस 2L कितना आ जाएगा? 4L। ठीक, आ रही बात समझ में? अब इसमें एक डायगोनल भी होता है बच्चों, आपको पता होगा क्या होता है? डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? अपोजिट वर्टेक्स को अपन जोड़ देते हैं। तो ये क्या बन गया बच्चों? डायगोनल। तो डायगोनल का लेंथ कैसे निकालते हैं? अभी पढ़े हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। आप देख लो, ये 90 डिग्री है कि नहीं है? ये परपेंडिकुलर है B और बेस कितना है बच्चों? L। तो डायगोनल को अगर आप D बोल रहे हो तो आप डायगोनल को ऐसे लिख सकते हो, D स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। D का स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। खत्म बात। क्लियर है? तो इतनी चीजें आप लोग को बच्चों याद रखनी है। ठीक है? सर्कल और क्या? राइट एंगल ट्राइंगल और रेक्टेंगल। और स्क्वायर बता नहीं रहा हूं, स्क्वायर समझते हो ना आप, तो 4A हो जाएगा और डायगोनल √2A। ठीक है? चलिए
अब सवाल बनाने के लिए रेडी हो? ठीक है, तो आपको जो सवाल आता है बच्चों वो पूछता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। क्या क्या पूछता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो देखो मिटाऊं इसको, सबको समझ में आ गया ना? चलिए अब तो सबसे पहले लिखिए डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब ये पढ़ने के लिए बच्चों अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ना मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? नंबर लाइन। ठीक है, ये बड़ी सी नंबर लाइन बन गई। ठीक, ये क्या बन गई? बड़ी सी नंबर लाइन। अब इसमें मार्किंग कर देता हूं मैं। तो ये चालू हो रहा है 0 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर बढ़ता जाएगा 11 12 13 14। ठीक है, पीछे में बच्चों ऐसा लिखा है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10 एंड सो ऑन इधर बढ़ता जाएगा। ये समझ में आ रही बात? पक्का बच्चों? अब मैं क्या करूंगा, 2 एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, फिर उसके बाद आप लोग से पूछूंगा। आप लोग को बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना चला। ठीक है, प्लस में माइनस में किसी में भी हो सकता है, ध्यान देना आप लोग। ठीक है, पहले मैं बता रहा हूं, सीखने का कोशिश करना। सपोज पहला मोशन, क्या मोशन बच्चों? पहला मोशन देखो ऐसा हो रहा है। ये हुआ पहला मोशन। अच्छे से बनाता हूं, क्या लिख दिया मैं? अरे ठीक, ये क्या हो रहा है बच्चों? पहला मोशन। क्या हो रहा है बच्चों? पहला मोशन। जो एरो का टेल रहेगा वो इनिशियल माना जाएगा और एरो का जो हेड रहेगा वो क्या माना जाएगा? फाइनल। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो देखो अब मैं इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं। क्या निकालता हूं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो देखो सबसे पहले लिखता हूं डिस्टेंस। क्या लिखता हूं बच्चों? डिस्टेंस। तो देखो गिनते हैं, ये कहां पे था? -4। कहां था? -4। तो -4 में आगे बढ़ेंगे तो -3 आएगा कि पीछे आगे बढ़ेंगे? तो प्लस करूंगा तब आएगा ना, -4 में +1 ऐड करूंगा तब तो -3 आएगा। तो 1 2 3 4 5, 5 आगे गया। फिर 1 2 3, 3 पीछे आया। 5 आगे गया, 3 पीछे आया। 5 आगे गया, 3 पीछे आया। तो डिस्टेंस कितना होगा? 8 यूनिट्स। कितना हो जाएगा बच्चों? 8 यूनिट्स। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ बेटा? गिने बेटा, ऐसा ये नंबर है ना, 1 2 3 4 5 आगे गए, फिर 6 7 8 वापस आए। तो कितना यूनिट चले? 8 यूनिट चले कि नहीं चले? ये 1 यूनिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। समझा? ध्यान दो कि बोर्ड में तो आएगा समझ में, है ना? खो मत जाया करो इधर उधर। ठीक है, ये समझ में आया बच्चों? तो कितना हो गया? 8 यूनिट्स। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं बच्चों, अब गौर से देखना। तो डिस्प्लेसमेंट देखते समय आप लोग क्या करना बच्चों? डिस्प्लेसमेंट देखते समय ना सबसे पहले इनिशियल पॉइंट बना लेना। ये इनिशियल पॉइंट है क्या? -4। अब बताओ फाइनल पॉइंट कौन सा है? ये फाइनल है। ये क्या था? इनिशियल, और ये क्या था बच्चों? फाइनल। तो आपको जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे मार्क करना है? इनिशियल से फाइनल। हरी बात समझ में? डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा मार्क होता है? इनिशियल से फाइनल। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये जो होगा आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो बताओ, ये -4 और ये -2, तो हमको क्या करना है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोजीशन कितना है बच्चों? -2। फिर फॉर्मूले का क्या आएगा? माइनस, क्योंकि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना है। इनिशियल पोजीशन कितना है बच्चों? -4। तो क्या आएगा ब्रैकेट में? -4। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो -2 + 4 कितना आया बच्चों? +2 आया। 4 बढ़ा है ना, +4, तो क्या आएगा? +2।
तभी तो देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उस तरफ जाना है राइट हैंड साइड, तो पॉजिटिव डायरेक्शन है कि नहीं है। समझ में आया कि नहीं है बच्चों, बताओ पक्का। तो डिस्टेंस गिनना है तो पूरा एरो का लंबाई नापना है, जाते टाइम का भी और आते टाइम का भी, सबको जोड़ देना है, तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन मार्क करना है, और इनिशियल से फाइनल क्या बना देना है, एरो। और फिर एरो की जो लंबाई होगी वो डिस्प्लेसमेंट का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। और साइन अपने आप बता देगा, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना तो अपने आप क्या पता चल जाएगा आपको, साइन, कि किधर से किधर गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, ऊपर से तो नहीं गया। ठीक, बनाए एक और क्वेश्चन, चलिए देखो, नोट कर लो, ठीक है। अब देखो, इसको मिटा दूं अब। अब देखो, अब देखो मैं चल रहा हूं, ये याद रखना ये सब बना हुआ है ऐसा। अब समझ में आ रहा है कहां से कहां चला, ठीक, कहां से कहां चला बच्चों, यहां से यहां, ठीक। सबसे पहले क्या गिनेंगे, डिस्टेंस, ठीक है। सर आप खड़े हो जाओ, गिनते डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा ऐड करना है, माइनस प्लस किधर मूव करें उससे कोई मतलब नहीं है, गिनते बचाओ। चालू कहां से करें, यहां से कि यहां से, इनिशियल से ना, कहां से चालू करते हैं, इनिशियल, जहां टेल बना हुआ एरो का वहां से चालू करते हैं। तो देखो आगे गए, गिनते जाओ, एक, फिर बोलो ना, 5, बस वापस भी गिनेंगे। तो डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, डिस्टेंस कितना हो गया, 14 यूनिट्स। समझ में आया कि नहीं आया, डिस्टेंस कितना हो गया, 14 यूनिट्स। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या मार्क कर दो, इनिशियल। तो ये क्या हो गया बच्चों, इनिशियल पोजीशन। फाइनल कहां है, ये क्या हो गया, फाइनल। तो बताओ मैं जब डिस्प्लेसमेंट बनाऊंगा तो इनिशियल से फाइनल बनाता हूं एरो की फाइनल से इनिशियल, आप कहां से कहां जा रहे हैं, तो एरो जहां से जहां जा रहे हैं वहां पर बनाओगे ना, तो कहां से कहां बनता है, इनिशियल से फाइनल। तो एरो कैसे बनेगा बच्चों, यहां से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इनिशियल से फाइनल, पक्का बच्चों, कहां से कहां बनता है, इनिशियल से फाइनल। अब गिनते हैं, अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। अब क्या निकालते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बताया हूं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक। तो मेरे को बताओ यहां देख के फाइनल पोजीशन क्या है, अरे उसको बता देना भाई, बताएगा, बताओ बेटा फाइनल पोजीशन क्या है, -1। फाइनल पोजीशन क्या है, एरो के नीचे जो रहता है -1, तो यहां क्या लिखे, -1। फिर फॉर्मूले का क्या लगेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है बच्चों, 3, तो खाली 3 लगेगा ना, -3 थोड़ी लगेगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट, -4 यूनिट्स। तो देखो पिछले केस में जब हमारा डिस्प्लेसमेंट इस तरफ एरो बन रहा था, +2 आया था कि नहीं आया था, अभी एरो किधर बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे गिनना है, पक्का नहीं आया, क्लियर है। अभी का खड़े हो जाओ, इसको मिटाओ, अभी मिटना, हाँ। अभी का अब आप बताना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ठीक, ये है इनिशियल और ये है फाइनल, ठीक है। बताओ डिस्टेंस बताओ पहले, कितना, 14, अच्छे से गिने हो, फिर से गिनो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 ना, तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होगा 13 यूनिट्स। डिस्प्लेसमेंट, एरो कहां से कहां बना दूं? -3 से -6, ऐसा बनेगा एरो। गलत बनाए ना। एरो कहां से कहां बनता है? इनिशियल से फाइनल। अरे भाई, अगर आप सर, मैं और आप खड़े हैं, आप चले गए, मेरे से कोई पूछा अविका कहाँ गई, तो मैं आपके पोजीशन में आके बताऊंगा क्या वहां से आई है? मैं तो बताऊंगा ना अविका वहां गई है, इनिशियल से फाइनल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो क्या होगा एरो? सॉरी, कहां बना रहा हूं? इनिशियल से फाइनल। क्लियर बात? अब बताओ फाइनल पोजीशन कितनी है? -3। फिर क्या लगेगा फॉर्मूले का? माइनस। इनिशियल पोजीशन क्या है? -6। ये माइनस माइनस क्या होगा? +6 - 3 +3 बे अंधो गधो। बड़े का साइन लगता है ना। मैथ्स छोड़ दियो क्या आजकल? बैठ जाओ बैठ जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? सान्या, लोग समझ ही नहीं रहे। आप खड़े हो जाओ। हाँ, -6 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो क्या हो गया? -3 +6। अब बड़ा कौन? तो साइन किसका लगेगा? तो 6 प्लस है ना। मैथ्स मैथ्स पता है ना तुमको? हाँ, घबराओ, डराओ मत मेरे को तुम। ठीक है, अगला। हाँ भाई सान्या जी, सान्या बताओ। सान्या को डिफिकल्ट वाला देते हैं, मजा आएगा। ठीक, यहां से चालू हो रहा है, यहां पे वापस खत्म हो रहा है। चलो डिस्टेंस बताओ सान्या, गिन के। 8। देखो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर रुक गया क्या यहां? 9 10। वापस यहां तक गया ना। पहले यहां गया, फिर वापस आया, फिर गया। तो देखो 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8, फिर 9 10। समझ में आई बात? तो डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? 10 यूनिट्स। डिस्टेंस कितना होगा? 10 यूनिट्स। जितना एरो का लेंथ है पूरा गिनना है ना बच्चों, तो कितना होगा? 10 यूनिट्स। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे गिनेंगे? इनिशियल पोजीशन क्या है बताओ? 2। इनिशियल पोजीशन क्या है? 2। फाइनल पोजीशन क्या है? 6। फाइनल पोजीशन क्या है बच्चों? 6। तो बताओ एरो कहां से कहां बनेगा? इनिशियल से फाइनल। तो बनेगा क्या? इस तरफ बनेगा। कहां बच्चों? इस तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? फाइनल, फाइनल क्या है? 6 माइनस इनिशियल। इनिशियल कितना है? 2। 6 - 2 कितना होता है? 4 यूनिट्स। देखो एरो उधर पॉइंट कर रहा है इसलिए पॉजिटिव आया, उल्टा पॉइंट करता तो नेगेटिव आता। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बच्चों बात? पक्का? बैठ जाओ। क्लियर है? तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग समझ में आया? जितना भी लेंथ कवर कर रहे हैं वो क्या होता है? अपना डिस्टेंस। और इनिशियल और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है। एरो किधर बनेगा? और इनिशियल से फाइनल, तो उसकी जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी? ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन बनाए। ये समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन। ठीक, अ कार moves 4 kilometer east. A car moves 4 kilometer east and then 3 kilometer south and then 3 kilometer south. Find distance traveled by car और डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों चीज हम लोग को निकालना है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को बताओ, आप लोग को ये पता है कि नहीं पता है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर होता है? पता है? पक्का? प्रगति बताओ भाई, नॉर्थ किधर होता है? नॉर्थ। ठीक है, अनस साउथ किधर होता है?
साउथ। सर ईस्ट कहाँ होता है? इधर की इधर? इधर ईस्ट, राइट में है ना, राइट में। देखो ऐसा याद रखना, ये इंडिया का मैप बनता है बच्चों, ऐसा ऐसा इंडिया का मैप बनता है ना, ऐसा मैं बहुत गंदा बना रहा हूँ, आप समझ गए ना। वेस्ट बंगाल किधर आता है मैप में? वेस्ट बंगाल, बंगाल में इधर आता है, असम वसम की तरफ है ना वेस्ट बंगाल। तो याद रखना वेस्ट बंगाल ईस्ट में। तो अगर ये ऐसा मैप बनाए तो नॉर्थ साउथ, वेस्ट बंगाल किधर आया? ईस्ट, और ये वेस्ट। समझ में आई बात? राइट हैंड साइड हमेशा क्या होगा? ईस्ट। तो ये क्या होगा बच्चों? ईस्ट। और ये क्या होगा बच्चों? वेस्ट। क्लियर है? अब तो हमको क्या बोला बच्चों? एक कार है, तो कार का क्या बना लेते हैं अपन? इनिशियल पोजीशन। सपोज कार यहां से चालू किया, ये क्या हो गया कार का इनिशियल पोजीशन। क्या बोला है? अ कार मूव्स 4 किलोमीटर ईस्ट। तो बताओ आगे जाएगा कि पीछे जाएगा? ईस्ट मतलब कहां गया? आगे। और कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। तो बना लेते हैं ऐसा, ठीक। ये कितना गया बच्चों? 4 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है। उसके बाद देन 3 किलोमीटर साउथ। तो 4 किलोमीटर ईस्ट के जाने बाद साउथ गया, किधर गएगा? ऊपर नीचे कहां? कितना किलोमीटर? 3। ये कितना किलोमीटर हुआ बच्चों? 3 किलोमीटर। तो ये पोजीशन क्या हो गया बच्चों इसका? फाइनल। और ये पोजीशन क्या था बच्चों? इनिशियल। समझ में आया बात? ठीक। अब तुम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? मयंक? निशांत? ईशान? ईशान ईशान ईशान। बताओ कितना डिस्टेंस चला? डिस्टेंस कितना चला हो? 7 किलोमीटर। 4 पहले फिर 3। डिस्टेंस को क्या करना है? डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, सीधा क्या करना है बच्चों? जोड़ना है। तो कितना चला? 7 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पक्का? अब डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब हम लोग इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ देते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यहां से यहां गया, तो कहां से कहां गया? यहां से यहां गया। तो क्या करेंगे बच्चों? एरो कैसा बनेगा? इनिशियल से फाइनल। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या बनेगा? इनिशियल से फाइनल। पक्का? तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ये निकालना है बच्चों। अब ये क्या दिख रहा है आपको? राइट एंगल ट्रायंगल लिख रहा है, तो क्या निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो यहां पर क्या लग जाएगा बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो परपेंडिकुलर कितना है? 4। बेस कितना है? 3। हाइपोटेनस वही तो निकालना है अपने को, डिस्प्लेसमेंट है ना। तो निकालते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पढ़े कि नहीं पढ़े? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लिख रहे हो कि नहीं तुम? नोट कर रहे हो? क्यों? सब याद रखोगे दिमाग में? वाह। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों? 4, तो 4 का स्क्वायर। बेस कितना है बच्चों? 3, तो 3 का स्क्वायर। तो यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। हाइपोटेनस स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 16। 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या आ गया? 25। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? √25 को क्या बोलते हैं बच्चों? 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 किलोमीटर। सबको पाइथागोरस थ्योरम आता है ना लगाने? पक्का? झूठ नहीं बोलना, लिखो, नोट करो। इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है? हाँ हाँ। आपको क्या लगता है क्या है? भाई चीख चीख के बोला इनिशियल से फाइनल पोजीशन क्या होता है? डेफिनेशन है। समझ में आ रही बच्चों बात? जल्दी लिखो, साथ साथ में लिखा करो। ओए हीरो, वही क्या नाम है? शौर्य? नहीं, क्या नाम है? शौर्य। साथ साथ में लिखा करो, है ना? जल्दी जल्दी लिखो, नोट करो। पक्का? तो बच्चों आप लोग का ऑब्जेक्ट कैसे भी चल रहा है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, यहां आके रुक गया। आपको पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो कुछ नहीं करना है। कहां से चालू किया? यहां से। कहां पे आ गया? यहां पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ये
इनिशियल से फाइनल। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर वो ज्योमेट्री जो भी बन रही होगी उसके हिसाब से उसका लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे। पक्का बच्चों? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ऊपर से तो नहीं गया? बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब क्या करते हैं, ऑन अ स्ट्रेट रोड, लिखते भी जाना, ऑन अ स्ट्रेट रोड a car travels 40 kilometer, a car travels 40 kilometer from A to B. On a straight road a car travels कितना? 40 kilometer from A to B, and then returns in opposite direction from B to C, which is 10 kilometers, which is 10। पूछा ही नहीं हो कुछ सवाल अभी। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। भाई चुप हो जाओ ना, कैसे कर रहा है? सवाल पूछने दोगे पहले। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, पहला ए टू बी, दूसरा ए टू सी, तीसरा बी टू सी। आ रही बात समझ में? फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, पहला क्या है? ए टू बी, दूसरा ए टू सी और तीसरा बी टू सी। तो बच्चों सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। तो गाड़ी कैसे में चला? स्ट्रेट रोड में चला। कहां से चालू किया? ए से। ए से बी कितना दूर गया? तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना? 40 किलोमीटर। फिर वहां रुक गया क्या? वापस आया बी से सी। बी से सी आगे गया कि ऑपोजिट डायरेक्शन में उल्टा आया? ऑपोजिट डायरेक्शन में आया। कितना डिस्टेंस? 10 किलोमीटर। वापस आया। तो क्या करते हैं यहां पर, क्या करते हैं, बी से वापस आया कहां? सी। और ये कितना था? 10 किलोमीटर। समझ में आई बच्चों बात? अब हमको पूछा है पहले बताओ इस जर्नी के लिए ए से बी के लिए डिस्टेंस कितना है? बताओ बच्चों, ए से बी डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होगा 40 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा भाई? यहां से यहां जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 40 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? झूठ नहीं बोला बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का ना? ए से बी जितना दूर गया उतने डिस्प्लेस भी किया है। ठीक, फिर ए टू सी। तो ए से बी गया, फिर बी से वापस कहां आया? सी। बताओ डिस्टेंस कितना चला? कितना? 50। 40 गया, फिर 10 वापस आया। 10 वापस आया तो भी डिस्टेंस है तो जुड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 50 किलोमीटर। और बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये बना क्या? इनिशियल। ये क्या बना बच्चों? फाइनल। तो इधर तो कितना आया? ये 40 किलोमीटर, सॉरी कितना? 30। ये पूरा 40 था, 40 में से 10 माइनस हो गया तो कितना बचेगा? 30। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों? 30। ठीक, अब आते हैं बी टू सी में डिस्टेंस कितना है? कितना है बच्चों? 10 किलोमीटर। बी से सी में डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है? -10 किलोमीटर। क्योंकि आप जब इधर चल रहे थे उसको पॉजिटिव ले रहे हो ना, तो जब वापस जा रहे हो तो उसको क्या लेना पड़ेगा? तभी तो 40 - 10 ये वाला 30 आया है। आ रही बात समझ में? तो बी से सी क्या होगा बच्चों? -10। डायरेक्शन का हमेशा क्या करना? ध्यान लेना। अगर एक डायरेक्शन का पॉजिटिव मान चुके हो तो उससे उल्टा होगे तो उसको क्या मानोगे? नेगेटिव। डिस्टेंस में नहीं मानना है, डिस्टेंस में तो जोड़ते जाना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में एक तरफ पॉजिटिव माने तो दूसरी तरफ नेगेटिव। पक्का समझ में आया?
क्लियर है क्वेश्चन? बना लो ऐसा क्वेश्चन अगर देगा तो। बढ़े आगे, चलिए अगला तो लिखो, अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ये ठीक। अब इसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी। 4 पॉइंट्स दिए बच्चों, ए बी सी डी, और ये 90 डिग्री दे दिया है। क्या दे दिया बच्चों? 90 डिग्री दे दिया है। और कार कैसा चल रहा है? सर्कुलर पाथ के अलोंग चल रहा है, ठीक। और इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है बच्चों, वो आपको दे दिया है 7 किलोमीटर। कितना दे दिया रेडियस? 7 किलोमीटर। रेडियस कितना है? 7 किलोमीटर, ठीक। अब देखो बच्चों, हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है बच्चों? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहला ए टू ए, क्या के लिए बच्चों? ए टू ए। ए से चालू किया, वापस गोल घूम के कहां गया? ए टू ए। और चलेगा ऐसे नहीं, सर्कुलर पाथ के अलोंग चल रहा है, ठीक है। दूसरा ए टू बी, तीसरा ए टू सी। ये 3 पाथ के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग को निकालना है। समझ में आ रही बात? तो एक सर्कुलर पाथ के अलोंग कार चल रही है, एक सर्कुलर पाथ के अलोंग कार चल रही है, और हम लोग को क्या निकालना है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पहले जब कार ए से कहां जाती है? वापस ए। दोबारा जब कार ए से कहां जाती है? बी। और तीसरा जब कार ए से कहां जाती है? सी। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कौन सा? फर्स्ट ए टू ए। तो बच्चों जब कार ए टू ए जा रही है तो पाथ कितना चलेगी? पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस चलेगी कि नहीं चलेगी? पूरा सर्कल का क्या चलेगी? सरकमफेरेंस। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? अभी पढ़े, 2 पाई आर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। तो 2 का वैल्यू 2 होता है बच्चों, पाई का वैल्यू डालेंगे 22/7, और रेडियस कितना दिया है? 7। तो 7 से 7 कट गया, कितना आएगा? 44 किलोमीटर। समझ में आया बात कि नहीं आया? आया बात समझ में? कितना होगा? 44 किलोमीटर। पक्का बच्चों? तो पाथ कितना चला वो? 44 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ। अब अगर मेरे को बोले कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो क्या हुआ बच्चों? कहां से चालू किया, वापस कहां गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बच्चों? जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन वही है तो एरो बनेगा का? नहीं बनेगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों? 0। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? क्योंकि जहां था वहीं पहुंच गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो एक ही है, तो जितना दूर गया वापस भी आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया उसका? 0। ठीक है। अब दूसरा कौन सा देखते हैं बच्चों? ए टू बी। तो ए टू बी में कैसा चलेगा? यहां से चालू करेगा, गोल 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 घूम के आएगा, और कहां पर जाएगा? बी तक। कहां तक आएगा बच्चों? बी तक। डिस्टेंस देखते हैं, ए से बी के लिए क्या लिखते हैं बच्चों? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना होगा? अभी कितना चला? सर्कल का आधा। पूरा सर्कल जब चला था तो कितना किलोमीटर था? 44। तो आधा सर्कल चला हो तो कितना होगा? डायरेक्ट लिख देते हैं, 2 पाई आर का वैल्यू तो 44 आ रहा था, 44/2 कितना हो जाएगा बच्चों? 22 किलोमीटर। ये समझ में आया कि नहीं आया? कितना हो गया? 22 किलोमीटर। या 2 पाई r/2 भी लिख सकते हो, 2 कट जाएगा, वैसे ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है। दूसरा, अब डिस्प्लेसमेंट बताना है बच्चों। क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए क्या करना पड़ता है? इनिशियल पॉइंट मार्क करना है, फाइनल पॉइंट मार्क करना है, और इनिशियल से फाइनल क्या बनाना है? एरो। तो ए से बी में, यानी ए क्या हो गया बच्चों आपका? इनिशियल। बी क्या हो गया बच्चों आपका? फाइनल। तो अब, हाँ हाँ सही बोल रहे हो, तो अब कहां जाएंगे बच्चों? ए से बी। ये क्या हो गया बच्चों आपका? डिस्प्लेसमेंट। ए से बी क्या हो गया आपका? डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ इसकी लंबाई कितनी होगी? ये तो डायमीटर हुआ, क्या हुआ?
डायमीटर, तो रेडियस का क्या होता है डायमीटर, डबल, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 14 किलोमीटर। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, ऊपर से तो नहीं गया हर्ष, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, पक्का ना? अगला अगला बच्चों बोला है कि वो चला क्वार्टर सर्कल, कितना चला, क्वार्टर, ए टू सी, ए से सी, मतलब ए से चालू और कहां पहुंच गया, सी, तो ए से सी कितना होता है बच्चों, ये तो क्वार्टर सर्कल होता है, मतलब पूरे सरकमफेरेंस को कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे, 4, तो ए टू सी डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा बच्चों 44, पूरे सर्कल का कितना था 44, निकाले थे पहले ही, उसको क्या से डिवाइड कर देंगे, 4 से, तो कितना आ जाएगा 11 किलोमीटर, कितना आ जाएगा 11 किलोमीटर। ठीक है, अब दूसरा डिस्प्लेसमेंट, अब बताओ कैसे निकालेंगे, तो घबराना नहीं है, पहला बात तो घबराना नहीं है। थ्योरी क्या पढ़े अपन, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल, तो क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन अभी ये है, फाइनल पोजीशन अभी ये है, तो एरो किधर से किधर बनेगा बच्चों, इनिशियल से फाइनल, तो हम लोग को ये लेंथ निकालनी है ना। ठीक, तो आप गौर करोगे बच्चों कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है कि नहीं राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल में दो लेंथ तो अपने को पता है, ये कितना होगा, ये कितना होगा 7 आर, ये कितना होगा 7, तो हम लोग को ये और ये पता है ना, ये निकालना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं बच्चों, और क्या, तो देखो ये आपका 7 है, ये आपका क्या है बच्चों 7, ये आपका 7 है, ये आपका 7 है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों 98 का अंडर रूट, या इसको लिख सकते हैं 7√2, क्या लिख सकते हैं, जब भी परपेंडिकुलर और बेस सेम रहता है ना बच्चों, जैसे ए है ये भी ए है, तो हाइपोटेनस हो जाएगा √2 है, √2 टाइम्स एक लेंथ। ठीक है, शॉर्टकट अगर लिखना है तो, समझ में आया कि नहीं आया, तो कितना आ गया 7√2 किलोमीटर। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, भाई ये समझ गया तो खत्म है, फिर और क्या है। ठीक, तो डिस्टेंस क्या है, पूरा जैसे चल रहा है वो उसको गिनना है, और डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एरो बना देना है, और फिर उसका लेंथ को निकालना है, ज्योमेट्री लगा के निकालना पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो सर्कल, सरकमफेरेंस और ये सब के बारे में पता रहना। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ऊपर से तो नहीं गया, बढ़े आगे बच्चों, लिख लिए, मयंक सेठ लिखेगी नहीं, सर आप शौर्य नहीं, क्या शौर्य बोलना, तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारा मयंक नाम है ना, तुम शौर्य हो, ठीक है, तुम हर्ष हो, तुम अनस हो, ठीक, अजाया कौन नहीं है, विज्ञान, विव्यान, ओजस, ठीक, चलिए आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों, क्या लिखिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, लिखिए। तो बच्चों अब एक कार मूव कर रहा है अलोंग अ स्क्वायर फील्ड, कार मूव कर रहा है अलोंग अ स्क्वायर फील्ड, ए बी सी डी, और एक लेंथ जो है वो 10 किलोमीटर की है, एज की लेंथ कितनी है 10 किलोमीटर, स्क्वायर है तो सब लेंथ क्या होगा बराबर 10 10 10 10 बेन 10, ठीक है, सब क्या होगा 10 10 होगा। ठीक, तो अब अगर सपोज एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बच्चों ए टू सी, कहां मूव कर रहा है ए टू सी, तो हम लोग को निकालना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और अलोंग कैसे चल रहा है, अलोंग ए से सी डायरेक्ट नहीं जा रहा है, कैसे जा रहा है ए से बी फिर बी से सी, अलोंग द स्क्वायर पाथ वो चल रहा है, तो पहले ए से बी जाएगा फिर बी से सी आएगा, तो हमको क्या निकालना है बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ डिस्टेंस क्या होगा, ठीक, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, लेकिन डिस्टेंस में तो पूरा लेंथ जोड़ना पड़ता है पाथ का, तो पहले 10 किलोमीटर जाएगा बी फिर 10 किलोमीटर आएगा सी, तो टोटल कितना है डिस्टेंस 20 किलोमीटर, समझ में आया। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, है ना, एरो खींचेंगे, कहां से कहां तक, ए से सी, बात समझ में आएगी नहीं बच्चों, ए से सी। अब ए सी की लेंथ कैसे निकालेंगे,
पाइथागोरस थ्योरम लगेगा क्योंकि साइड क्या होता है 90। तो बच्चों आपका परपेंडिकुलर भी 10 है, बेस भी 10 है। अभी मैं बताया अगर परपेंडिकुलर और बेस सेम होता है, जैसे 7 और 7 था तो 7√2 आया, तो ये 10 है और ये 10 है तो क्या आएगा 10√2 किलोमीटर। समझ में आया? 10 किलोमीटर, 10√2 किलोमीटर फ्रॉम ए टू सी। ये क्यों ऐसा आता है बच्चों देख लो। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। तो सपोज हाइपोटेनस का स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर और बेस सेम है, मान के चलो क्या है दोनों सेम, तो इसको भी ए स्क्वायर लिख दो, इसको भी क्या लिख दो ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है बच्चों 2a स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या आएगा √2a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर है तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ए तो बाहर आ जाएगा, √2 लेकिन बाहर नहीं आ पाएगा। तो हाइपोटेनस का लेंथ कितना होता है a√2। तो भाई अगर परपेंडिकुलर बेस दोनों 7 और 7 थे तो क्या आ रहा था आंसर 7√2। 10 और 10 थे तो क्या रहे 10√2। क्लियर बात? तो अगर दोनों सेम रहते हैं तो ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वो जो साइड का लेंथ है इंटू √2। हाँ, अब अगर एक 10 है और दूसरा 5 है तो फिर मत करना, मैं 5√2 बीच का 7.5√2 लिख देता, ऐसा मत करना। उसके बाद आपको वैल्यू डाल के सॉल्व करना पड़ेगा। 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 125 का अंडर रूट, वो आंसर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो वही रूट के अंदर वही वैल्यू लिख के छोड़ देंगे, ऐसा कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो बच्चों ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या मोशन है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे नापते हैं। तो यहां पर आप लोग निकालना सीखें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ये पहली कड़ी है। ठीक, अब दूसरा नॉलेज जो हम लोग कल पढ़ने वाले हैं वो क्या है, कल नहीं परसों, परसों मेरी क्लास रहेगी, तो परसों हम लोग ये पढ़ने वाले हैं बच्चों कि मोशन अभी पढ़े कि कितना हो रहा है। अब मोशन एरोप्लेन भी करता है और स्नेल देखोगे वो भी करता है, लेकिन दोनों के मोशन में अंतर है ना, एक का मोशन फास्ट है, एक का मोशन स्लो है। तो कौन मोशन तेजी से कर रहा है, कौन मोशन स्लोली कर रहा है, ये सिग्निफिकेंस जानने के लिए अब नए टर्म सीखने पड़ेंगे, वो होंगे स्पीड और वेलोसिटी। आ रही बात समझ में? तो अगला पढ़ाओ क्या है अपना, स्पीड और वेलोसिटी सीखना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सीख गए कि नहीं है बताओ? ठीक है, जैसे अभी आप लोग नीचे पानी पीने गए तो आपका डिस्टेंस क्या होगा, पहले इधर चलोगे, फिर नीचे जाओगे, फिर जाओगे, फिर सीढ़ी उतरोगे, फिर सीढ़ी उतरोगे, फिर सीढ़ी उतरोगे, फिर सीढ़ी उतरोगे, फिर पहुंच जाओगे पानी के पास। आ रही बात समझ में? तो पूरा लेंथ ऐड करोगे तो वो क्या होगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जहां आप बैठे हो वहां से जहां पानी का वो लगा हुआ है नल, डायरेक्ट एक लाइन खींच दोगे, वो जो लेंथ होगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और एरो किधर पॉइंट करेगा, इनिशियल से फाइनल। पक्का इतना चीज याद रखोगे बच्चों? ये समझ में आया कि नहीं आया? तो प्रैक्टिस के लिए मैं ग्रुप में क्वेश्चन डाल दूंगा, आप लोग बना के आइएगा। 5-6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन की एक शीट है मेरे पास, वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग उसको बना के ही आइएगा। ओके, जब भी नेक्स्ट क्लास होगा कल उसको बना के आना, पहले थ्योरी रिवाइज करना। ठीक, उसके बाद ये जो सवाल आज बनाए, ये वीडियो डाल दूंगा मैं, ये सवाल जो आज बनाए वो बनाना, और उसके बाद क्या करना, घर जाके जो होमवर्क फिर दूंगा वो बनाना। ठीक, तो कल का आपका वो काम रहेगा। ठीक है, भूमि पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे घर में? पक्का ना? चलिए, तो भाई खत्म। अरे बाप रे, 5 ही बज गया। नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को मोशन? तो बताओ, हार्ड तो नहीं लग रहा ना अभी तक?